इस दुनिया में औरतों को कई रूप में पूजा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री का महत्व बड़ा बताया गया है, क्योंकि एक औरत को भगवान ने जन्म देने की शक्ति दी है, क्योंकि एक औरत के लिए भगवान ने माँ का किरदार चुना है। बचपन में जब आप कहीं जाते होंगे तो आप भी मम्मी की उंगली पकड़ लेते होंगे ना, सेफ वाली फीलिंग आती होगी। भगवान ने औरत को बनाया ही ऐसा है। लेकिन क्या हो जब दो औरतें, माँ जैसी दिखने वाली दो औरतें बच्चों की दुश्मन बन जाए? तब अपराध की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, इंसानियत का गला घुट जाता है और भरोसे जैसे शब्द के मायने खत्म हो जाते हैं। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का स्पेशल शो क्राइम सीन, जहां बात होगी एक और डरावने सच की जिसने कभी भारत में माँ बाप की नींदें उड़ा दी थी। एपिसोड 2 में बात कर रहे हैं कोल्हापुर की सीरियल किलर सिस्टर्स रेणुका शिंदे और सीमा गावित की। कमजोर दिल वाले जरा संभल कर इसे देखें, क्योंकि ये कहानी दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है उन दो बहनों की जिन्होंने 40 बच्चों का अपहरण किया और न जाने कितनों की जान ले ली। 1973 नासिक से एक अंजना बाई नाम की लड़की भागकर एक ट्रक ड्राइवर के साथ पुणे जाती है और शादी कर लेती है। पुणे में अंजना ने एक बेटी को जन्म दिया, नाम रेणुका। लेकिन उसका पति उसे छोड़ देता है और बेटी समेत दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। अब पालन पोषण के लिए वो चोरियां करना शुरू कर देती है और यही सीख अपनी बेटी को भी देती है। इस बीच मोहन नाम के एक एक्स सोल्जर को उससे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। उन दोनों की एक बेटी होती है, सीमा गावित। लेकिन जब अंजना के काले कारनामों का चिट्ठा खुलता है तो मोहन तीनों को घर से निकाल देता है। यहाँ से शुरू होती है अपराध की दुनिया की सबसे खौफनाक कहानी। सीमा गावित और रेणुका शिंदे ने माँ के नक्शे कदमों पर चलना शुरू कर दिया था। अपने काम को अंजाम देने के लिए इन तीनों ने बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर चोरी करते हुए पकड़े जाती तो बच्चों को आगे कर देती। माँ और बेटियों पर करीब 125 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें छोटी मोटी चोरियां, पॉकेट मारना, चेन खींचना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी जैसी घटनाओं में शामिल होना। लेकिन इन महिलाओं की खौफनाक कहानी का ये बहुत छोटा सा हिस्सा था। 90 के दशक में इन्होंने चोरी से हत्या की दुनिया में कदम रखा। तब बड़ी बेटी रेणुका की उम्र करीब 17 साल और छोटी बेटी सीमा की उम्र करीब 15 साल थी जब इन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर पहले बच्चे की हत्या की। ऐसा ही एक किस्सा 1990 में पुणे के एक मंदिर के बाहर हुआ। जब सीमा चोरी करते हुए पकड़ी गई तो रेणुका ने 1 साल के एक बच्चे को मोहरा बनाया। उसने बच्चे को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाने लगी। भीड़ का ध्यान हटा तो सीमा भाग निकली। ये पहली या आखिरी बार नहीं था। 1990 और 1996 के बीच इन बहनों ने अनुमानित 40 या उससे भी ज्यादा बच्चों के अपहरण किए। ज्यादातर पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक में मंदिर परिसर, मेला मैदान जैसे भीड़ भरे स्थानों से इन बच्चों को उठाया गया था। इसमें ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन बहनों ने करीब 52 बच्चों को किडनैप किया था। अनुमानित 20 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन क्योंकि ज्यादातर बच्चे गरीब तबके के थे, ना तो माँ बाप सख्ती से पेश आ पाए और ना ही पुलिस ने कोई ठोस एक्शन लिया और बच्चों को मारने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया कि आपका सर भन जाए। तीनों ने एक 18 महीने के लड़के की हत्या की। उन्होंने उसके सिर को एक बस स्टैंड पर लोहे की छड़ पर बार बार पटका और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद तीनों खूब हंसे और वड़ा पाव खाया। उन्होंने एक और 2.5 साल की बच्ची को मार डाला। उसके शरीर को एक बैग में भर दिया। इस बैग को लेकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए और लौटते समय रास्ते में उसका शव फेंक दिया। 1 साल के लड़के का सिर सड़क पर पटक पटक कर मार डाला। एक बच्चे के शरीर में 42 घाव किए। उन्होंने लगभग 4 साल के एक बच्चे के शरीर में घाव कर 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 डिजाइन बनाए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ वो बातें हैं जो लिखी पढ़ी गई। लेकिन आप घिनौने अपराधों के
खुलने का समय आ गया था। अंजना को छोड़ने के बाद मोहन ने प्रतिमा नाम की औरत से शादी कर ली थी, इसलिए अंजना उससे बदला लेना चाहती थी। 1996 में अंजना ने रेणुका और सीमा के साथ मिलकर मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन और प्रतिमा की दूसरी बेटी को मारने की भी प्लानिंग की, लेकिन इसकी भनक प्रतिमा को लग गई। उसने पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद 19 नवंबर को अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर पर छापेमारी की गई तो बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। रेणुका का पति किरण भी मोहन और प्रतिमा की बेटी की हत्या में शामिल था, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया। कोल्हापुर पुलिस ने आखिरकार सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दिया। शुरुआत में तीनों ने चुप्पी साधी, लेकिन किरण के बयान के बाद रेणुका ने 40 से अधिक अपहरण और हत्याओं के भयानक कांड का खुलासा किया। हालांकि पुलिस आखिर में 13 अपहरण और 5 हत्याओं को ही साबित कर सकी। दिसंबर 1997 में अंजना बाई की गिरफ्तारी के 1 साल बाद ही जेल में उसकी मौत हो गई, जबकि दोनों हत्यारी बहनों को 2001 में फांसी की सजा सुना दी गई। 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी। हालांकि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। बाद में राष्ट्रपति ने भी दोनों बहनों की दया याचिका खारिज कर दी थी। रेणुका शिंदे और सीमा गवित भारत की पहली महिलाएं थी जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोनों बहनों ने ये कहते हुए दोबारा कोर्ट का रुख किया था, उनकी याचिका पर सुनवाई होने में देरी हुई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की इनकी सजा बरकरार रखने की लगातार कोशिश जारी थी। जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोटवाल की बेंच ने महसूस किया कि इनकी याचिका पर कार्रवाई करने में बेवजह देरी की गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए दया याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक युग में भी ऐसे होने पर आश्चर्य होता है। अपराधी बहनों का बच्चों की हत्या करना समझ से परे है। अपराध गंभीर है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन राहत पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने बहनों के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 25 साल जेल काटने का हवाला देकर रिहा करने की अपील की थी। लेकिन 18 जनवरी 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में राज्य की घोर और अस्पष्ट देरी के कारण उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। ये देखते हुए कि इस तरह की देरी का दोषियों पर अमानवीय प्रभाव पड़ा है। अब इन अमानवीय अपराधों के लिए कितनी सजा काफी होनी चाहिए, ये तो हम नहीं जानते। फिलहाल पूर्ण विराम लगाते हैं इस एपिसोड पर, और क्राइम सीन के अगले एपिसोड में बात होगी पॉपुलर रंगाविला केस की। तो मिलते हैं आपसे रविवार को क्राइम सीन के अगले एपिसोड में।